गुड इवनिंग मैम। Good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। Good evening, ma'am. Good evening, Pratishtha. ठीक है। ठीक है, तो आज हम लोग अपना रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है, देखो फॉर्मूले तो हमें सबसे पढ़ के जाने हैं, तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट तो फॉर्मूलेज रहेंगे ही। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो आज कवर करेंगे कि रिफ्लेक्शन हो जाए और रिफ्रैक्शन का भी थोड़ा सा पार्ट हो ही जाए। ठीक है, ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो देखो बेसिक से कुछ नहीं स्टार्ट करेंगे भाई, थोड़ा सा फॉर्मूला भी रिवाइज करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबको पता है क्या होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एक ही प्लेन में लाया करता है और एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है। एंगल आई और एंगल आर कहाँ से मेजर करते हैं? जैसे मान लो मेरा ये कोई भी सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जो भी रे इंसिडेंट होती है उसकी उसका जो एंगल लिया जाता है वो नॉर्मल से लिया जाता है। इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या बोला है? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, यानी जो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, देखो रिफ्लेक्शन है कि लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो थीटा आई जो है वो थीटा आर के बराबर रहेगा, मेजर करे गए हैं नॉर्मल से। अब ये देखो जो नॉर्मल है वो तुम्हारा सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो सिमिलरली आप ये भी निकाल सकते हो 90 माइनस थीटा करके। ठीक है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। उसके बाद डेविएशन आता है कि डेविएशन कितना प्रोड्यूस होगा। करेक्ट। तो डेविएशन देखो कैसे निकालते हैं भाई, सिंपल सी बात है, जब लाइट रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट हो गई ना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गई, ये इंसिडेंट रे है और लाइट ये हो गई रिफ्लेक्ट। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन हो गया। अब ओरिजिनली लाइट को कैसे जाना चाहिए था? अगर बैंडिंग नहीं होती लाइट की, मतलब लाइट अगर रिफ्लेक्ट नहीं करती, तो ओरिजिनल पाथ लाइट का ये होता, दिस इज द ओरिजिनल पाथ। बट ट्रेवल ये वाला किया, रिफ्लेक्टेड वाला, तो यही मेरा क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये जो पाथ आया है ये एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये पता है ये एंगल आई है, ये आर है, दोनों बराबर होते हैं और ये दोनों मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन कितना निकल के आ जाता है, 180 माइनस 2i।
तो ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन निकल के आया इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, डेविएशन किस किस के बीच का एंगल है, रिफ्लेक्शन रे और द ओरिजिनल रे, इन दोनों के बीच में एंगल जो बनता है उसको डेविएशन एंगल बोलते हैं। ठीक है, एक बार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। ठीक है, अच्छा इसका सॉल्यूशन, ठीक है 120 डिग्री। ठीक है, तो 130 डिग्री का एंगल बना रहा है तो डेविएशन कितना आएगा, सिंपल सी बात अपना 120 डिग्री का डेविएशन आया। अब देखो, अब एक चीज और मुझे बताओ, अगर हम लोगों वेक्टर फॉर्म में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, वेक्टर फॉर्म में जैसे मान लो मेरे पास ये है, मैंने बोला कि ये मेरा आई है वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर है ये। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से मेरा ये आर है रिफ्लेक्टेड रे, ये भी यूनिट वेक्टर में है, और ये जो नॉर्मल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये भी यूनिट वेक्टर है। अब इनको अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है एक दूसरे के रिलेशन में, तो बच्चों कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में? इसको वेक्टर फॉर्म में देखो लिखने का क्या तरीका है, पहले तो एक बार डायरेक्शन देखो, आई की डायरेक्शन इस तरीके से है ना, इसको मैंने आई वेक्टर बोला है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, आई को अगर मैं इस डायरेक्शन में ऐसे लिख दूं तो ये वेक्टर कैसा हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर दी मैंने, यूनिट वेक्टर, ये इसकी डायरेक्शन क्या हो गई फिर माइनस आई कैप। ठीक है, अब ये देखो ये मेरा आर वेक्टर ये एज इट इज रहेगा क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में। अब देखो नॉर्मल जो है ये कुछ ऐसा लग रहा है जो इन दोनों के बीच में बनने वाला रिजल्टेंट हो, आई और आर के बीच में बनने वाला रिजल्टेंट नॉर्मल ये इस तरीके का लग रहा है, और इनके बीच में जो एंगल है वो आपके पास एंगल थीटा, और ये भी एंगल थीटा है। तो आप बताओ अब आई को लिखना है इन टर्म्स ऑफ, देखो क्वेश्चन क्या है, राइट आई इन टर्म्स ऑफ व्हाट, या आर को लिख लो, आर को हमें, आर वेक्टर को हमें आई एंड एन के टर्म्स में लिखना है। कैसे लिख सकते हैं बताओ? मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि देखो माइनस आई प्लस आर वेक्टर, ये दोनों यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है। जब मैंने आई और आर वेक्टर को एक साथ ऐड किया तो मुझे क्या मिलना चाहिए, देखो आई का एक कंपोनेंट इधर आएगा, आई कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा। अब देखो ये दोनों यूनिट वेक्टर है, अगर मैं आई वेक्टर का लिखूं आई कॉस थीटा, सिमिलरली आर का यहाँ इधर की तरफ आएगा आर कॉस थीटा, दीज आर यूनिट वेक्टर। तो आर कॉस ये दोनों ऐड होके क्या मिलेगा मुझे, देखो आई कॉस थीटा प्लस आर कॉस थीटा, इसका साइन थीटा कंपोनेंट इधर जाएगा और इसका साइन थीटा कंपोनेंट इधर जाएगा, देखो साइन थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन साइन, ऊपर की तरफ कॉस थीटा आया, और मैंने क्या बोला है यूनिट वेक्टर है ना, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 1, तो इसको मैं 2 cos थीटा लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, और ये एन वेक्टर इसके बराबर में क्या लिख दिया, एन वेक्टर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से आर वेक्टर निकालो, ये देखो आर वेक्टर किसके बराबर आया है, आई कैप प्लस 2 cos थीटा इंटू एन कैप। एक तो आपका फॉर्मूला नंबर ये, बट अगर cos थीटा नहीं गिवन है तो cos थीटा भी हम पुट कर सकते हैं। cos थीटा कैसे निकालेंगे बताएगा कोई, a डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, cos थीटा कितना हो गया a डॉट बी बाय ए बी, हमारे पास ये फॉर्मूला है। मैग्नीट्यूड कितना है आई और आर का 1 1, a डॉट बी यानी आई कैप डॉट एन, भाई मैंने आई ये ले लिया आई और एन वेक्टर ये वाले, इनके बीच का निकाल लिया मैंने, थीटा ही तो निकालना था, तो a डॉट बी यानी ये कौन सा वेक्टर आया आई कैप डॉट एन कैप, तो मैं cos थीटा ये वैल्यू लिख सकती हूँ। तो लिख दो यहाँ से आर वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2 cos थीटा मेरा आया आई कैप एन कैप, और ये साथ में एन वेक्टर, ये तो ये भाई ये वेक्टर फॉर्म ये सबको याद होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आर और आई को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखना है, तो दिस शुड बी द रिलेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब देखो रोटेशन की बात करते हैं, ठीक है, रोटेशन में क्या है देखो बहुत इजी है, अगर मेरे पास एक मिरर है, ठीक है,
प्लेन सरफेस है, मिरर आ गया, मान लो परपेंडिकुलर एक नॉर्मल होगा, बिल्कुल, एक रे इंसिडेंट हो रही होगी आई, एक रे रिफ्लेक्ट हो रही होगी आर। अब हमने क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, मिरर रोटेटिंग, मतलब मिरर को मुझे रोटेट कराना है, किसी भी सेंस में करा दो, ठीक है। अगर मैं मिरर को रोटेट करा दूं, ठीक है, जैसे मान लो कि ऊपर की तरफ ही करा, इस सेंस में कराते हैं रोटेट एंगल थीटा से, मैंने इस मिरर को रोटेट करा दिया, ये हमारा मिरर रोटेट हो गया। अब एक बात बताओ, मिरर रोटेट हुआ है तो नॉर्मल भी रोटेट होगा, क्योंकि नॉर्मल कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो नॉर्मल भी कितने डिग्री से रोटेट हो जाएगा बच्चों, थीटा से। थीटा। तो मेरा नया नॉर्मल कहीं यहाँ पे आ गया, मैं देखो पूरा नहीं समझाऊंगी, बस एक बार बता रही हूँ कि होगा क्या। नॉर्मल भी मेरा नया शिफ्ट हो गया N2, तो N1 और N2 के बीच में जो एंगल बना वो कितना बना, थीटा, यस और नो, थीटा एंगल बना। तो अब देखो जो इंसिडेंट रे है और ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे, अब हम ये अब इंसिडेंट रे तो एज इट इज रहेगी, अब हमें ये बताना है कि जो नई रिफ्लेक्टेड रे होगी उसका एंगल क्या होगा, ठीक है। तो नई रिफ्लेक्टेड रे कितने सेंस में कितने एंगल से घूमेगी, तो देखो कितने एंगल से, अगर मिरर को तुमने थीटा से घुमाया है तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से चेंज होती है बच्चों, 2 थीटा से, करेक्ट। रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूम जाती है, 2 थीटा, और किस सेंस में घूमती है, सेम सेंस, जिस सेंस में मिरर को घुमाया है, ये कौन सा सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे भी एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी, पर कितना, 2 टाइम्स ऑफ थीटा, ठीक है। ये डायरेक्ट रिलेशन से याद करो कि मिरर को अगर घुमाया थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे 2 टाइम्स ऑफ थीटा घूम जाएगी, इंसिडेंट रे का कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या घुमाते हैं, इंसिडेंट रे को, दो केस है, एक में मिरर घुमाएंगे, एक में इंसिडेंट रे। अब एक बात बताओ, मिरर है ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे मान लो इनिशियली एंगल थीटा बना रही है, और यहाँ ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे ये भी थीटा बना रही है। अब हमने क्या किया, इंसिडेंट रे को घुमा दिया, ठीक है। अब इंसिडेंट रे को किस सेंस में घुमा दो, किसी में मान लो इंसिडेंट रे को यहां से चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये लो, ये अब जो एंगल बनाया इसने कितना बनाया, थीटा 1। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे भी कितना बनाएगी, अच्छा ये इसको ऐसे मत, थीटा। हाँ हाँ रुको, मतलब ये हमारी इनिशियल कंडीशंस है, इनिशियल कंडीशंस में ये इंसिडेंट रे 1, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, कुछ भी एंगल सपोज करो, कुछ भी था, आई डोंट नो, मैंने क्या किया, मैंने इंसिडेंट रे को कितने से घुमा दिया, थीटा से रोटेट कर दिया, इंसिडेंट रे रोटेट कर रही है ना, इंसिडेंट रे को थीटा से रोटेट कर दिया, मतलब पहले अगर वो एंगल कितना बना रही थी, थीटा 1, तो अब वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही होगी, अगर थीटा से रोटेट किया है तो थीटा 1 माइनस थीटा, थीटा 1 माइनस थीटा। एग्री कर रहे हो भाई, पहले थीटा 1 था, अब तुमने थीटा से इधर की तरफ नॉर्मल को घुमा दिया। अब देखो पहले जो रिफ्लेक्टेड रे 1 थी वो नॉर्मल से पहले कितना एंगल बना रही थी, थीटा 1, और अब कितना बनाएगी, अब बताओ, जब तुमने इंसिडेंट रे को घुमाया, अब इंसिडेंट रे नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, थीटा 1 माइनस थीटा बनाएगी ये मैम। ये I2 है, तो थीटा 1 माइनस थीटा, तो अब रिफ्लेक्टेड रे नहीं बनेगी, वो कितने सेंस में घूमेगी बताओ, अपोजिट या सेम सेंस, R1 से अब ऑपोजिट। ये R2 अपोजिट सेंस सेम में सेंस। घूमेगी, सेम सेंस में क्यों घूमेगा, ऑपोजिट में घूमेगा ना। है ना, सेम अपोजिट सेंस में घूमेगा ना, वही तो मैं कह रही हूँ, सेम सेंस में नहीं घूमेगा, अपोजिट सेंस में घूमेगा। तो R2 को अपोजिट सेंस में घुमाओ और कितने एंगल से घूमेगा, सेम एंगल से, ठीक है। एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये तुम्हारी पुरानी वाली R1 थी, तो R2 भी सेम सेंस में घूम जाएगा, सॉरी अपोजिट सेंस में, और कितने से घूमेगा, सेम एंगल से, ठीक है। तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा 1 माइनस थीटा। तो जब आप इंसिडेंट रे को थीटा से रोटेट करते हो तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमती है, सेम एंगल से, बट इन अपोजिट सेंस। अभी ये याद रख लो, क्योंकि अब डायग्राम मत बनाने बैठना, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमेगी, थीटा से, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, अगर आई को ऐसे घुमाया है तो आर ऐसे घूमेगा, ठीक है।
बट यहाँ पर केस उल्टा था, मिरर में क्या था, सेम सेंस में घूमेगी। अगर थीटा मिरर को ऐसे घुमाया है तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे घूमेगी, कितने से, 2 टाइम्स। चलो एक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ये पीवाई क्यू है, देखो 2021 का। रिपीट होने के चांसेस है ना, 2021 का पेपर के क्वेश्चंस हो सकते हैं रिपीट हो जाए। अभी कराया है भाई। मैम बी ऑप्शन। हाँ बी ऑप्शन क्या था भाई, आर वेक्टर को लिखा था ना, आर वेक्टर को लिखा था, तो यहीं पे रिलेशन पूछा है, तो एबीसी तुम्हारे सामने है, क्या है, एक सेकेंड, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड आउटवर्ड्स ड्रॉन नॉर्मल, यानी रिफ्लेक्टेड रे बी है, तो बी वेक्टर के बराबर में लिख दो। तो बी वेक्टर किसके बराबर था, आर वेक्टर इक्वल्स टू आई वेक्टर -2 cos थीटा इंटू एन कैप, ये हमारा रिलेशन आया था। तो आर कैप इक्वल्स टू आई कैप -2 cos थीटा कितना आया था, आई डॉट एन कैप इंटू एन कैप। तो इसमें रिलेशन देख लो, ये बी वेक्टर हो गया, आई वेक्टर ए है, -2 ए कैप डॉट सी कैप इंटू ये सी। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी। तो ये इसीलिए कराया है मैंने, ठीक है, ये हमें ये पता होना चाहिए रिलेशन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। मैम वहाँ प्लस होता है शायद। सॉल्व करेंगे, आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप +2 cos थीटा इंटू एन कैप। हाँ यहाँ प्लस है ना, वहाँ माइनस है, तो एक बार वहां पे देखो, वहां पे ए डॉट सी है या सी डॉट ए है ऑप्शन में। मैम ठीक है माइनस होगा मैम। 2 मिनट आ रहा है। क्या कह रहे हो, हेलो, आवाज आ रही है क्या, यस मैम। यस मैम। क्या कह रहे हो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ये वाला करो, इसका आंसर दो। ऑप्शन नंबर सी। क्यों गड़बड़ क्यों कर दी मैम भाई, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। मैम बी ऑप्शन। मतलब कराने के बाद, मतलब अभी फ्रेश फ्रेश पढ़ाने के बाद गलत कर रहे हो, तो 10 दिन बाद क्या करोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्लेन मिरर है इन विच अ लाइट रे इज इंसिडेंट, द इंसिडेंट रे इज टर्न बाय 10 डिग्री। देखो इंसिडेंट रे को 10 डिग्री घुमाया है और मिरर को 20 डिग्री, ठीक है, सेंस क्या है 10 डिग्री, द इंसिडेंट रे इज टर्न्ड बाय 10 डिग्री एंड द मिरर बाय 10 डिग्री। इसमें सेंस नहीं दी हुई, अच्छा यहाँ पे अच्छा ये रही ना सेंस,
ये वाली सेंस ये है और इसको इसमें घुमाया है, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ से लिखते हैं कि मिरर को 20 डिग्री घुमाया है, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना डिग्री घूम जाएगी, 40 डिग्री। इस डायरेक्शन में 40 डिग्री घूम गई, ठीक है। अब यस मैम। इंसिडेंट रे की वजह से 10 डिग्री घूमेगी बट अपोजिट सेंस में। यहाँ पर 10 डिग्री यहाँ पर घूमी, 40 डिग्री यहाँ पे घूमी, तो नेट कहाँ पे आया, 30 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन नंबर बी तो हुआ भाई, इसने यहाँ पर घुमाया 10 डिग्री से और इसने 40 डिग्री नीचे घुमाया, तो कौन सा 30 डिग्री क्लॉकवाइज आ गया। क्या कर रहे हो बच्चों, क्या कर रहे हो। आ गया। अब Yes, ma'am. इंसिडेंट रे 10 डिग्री अपोजिट सेंस में घुमाएगी, मिरर सेम सेंस में 2 टाइम्स घुमाएगा। अब एक बार देखो, अब प्लेन मिरर का थोड़ा अब जो भी तुम्हें यहाँ बताया जा रहा है ना, रे ऑप्टिक्स का सिर्फ उतना पढ़ लेना, इतना ही इनफ है, बट उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना। अब सुनो एक बार, अब प्लेन मिरर का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अपना ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर की खासियत का क्या होती है, क्या खासियत है प्लेन मिरर की, जरा बताओ। खासियत मैम मतलब ऑब्जेक्ट फीचर। डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होता है उसमें। हाँ ठीक है, प्लेन मिरर की सबसे बड़ी बात यही है कि जितना ऑब्जेक्ट दूरी पे होगा उतनी ही जो इमेज है वो इतनी ही दूरी पर क्रिएट होती है, करेक्ट। जितने यस डिस्टेंस पे मैम। ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे आपका इमेज बनना होता है। पहली बात, नेचर क्या होता है इमेज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट। Direct. हाँ ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इस तरीके की हमारी इमेज बनती है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अगर वॉल पे मिरर टंगा हुआ है और मेरी हाइट h है, तो मुझे पूरा देखने के लिए कितनी हाइट चाहिए होती है। h/2। हाँ h/2। तो वहां पे बैठ के हम ज्योमेट्री से सॉल्व, ये मैंने तुम्हें बहुत क्वेश्चंस कराए थे जब रे ऑप्टिक्स कराई थी। तो अगर मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, ठीक है, ये मेरी हाइट है h और ये सामने वॉल है, इस वॉल के सामने जो है मिरर टका हुआ है, तो मुझे अपनी पूरी हाइट को देखने के लिए मिरर का कितना हाइट चाहिए, h/2 हाइट। क्लियर, h/2 हाइट चाहिए, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करो जरा, ये क्या है, द वर्चुअल इमेज इज द नाउ द मोड बाय स्टेशन द डिस्टेंस और द पोजीशन विल बी शिफ्टेड। हाँ ये करो। मैम ऑप्शन ए। भाई नहीं, एक बार दोबारा से पढ़ो, क्या है एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, ऑब्जेक्ट है 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस फॉर्म्ड बाय द मिरर। तो मतलब सेम दूरी पे इसने एक इमेज बना दी है। नाउ द मिरर इज मूव्ड बाय 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये 4 सेंटीमीटर चला गया। अब एक बात बताओ, तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे आ गया अब इससे, मिरर से, 8. 8. है 8 सेंटीमीटर। ये अब यहाँ से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ये डिस्टेंस कितनी है, 4। अब बताओ, अब ये इमेज कहाँ पे की तरफ मूव करेगी, आगे की तरफ, पर कितना मूव Yes, ma'am. करेगी मिरर से, हम ये 4 दूरी ही 8 मूव सेंटीमीटर करेंगे। चाहिए, ये 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पहले कितनी थी, मैम 8 सेंटीमीटर। 12 थी, पहले तो ये 12 12 थी। थी। हाँ, तो मुझे अब ये 8 बनानी है, तो 8 कैसे बना सकते हैं, कितना डिस्टेंस आगे 4 कितना माइनस डिस्टेंस करके। हम्म? हम 4 चाहिए ना। मैम यस मैम 4 चाहिए होगी ना। अच्छा क्या पूछा, द डिस्टेंस बाय विच पोजीशन वुड बी ऑफ इमेज वुड बी शिफ्टेड। तो मिरर के टुवर्ड्स कितना, नहीं मिरर के टुवर्ड्स कितना शिफ्ट करेगी, 4 सेंटीमीटर ही तो करेगी। 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स मिरर है ना।
एक सेकंड दोबारा Yes, ma'am. क्लियर नहीं रुको 8 सेंटीमीटर करिए मैम। हाँ एक सेकंड मैम मैं चार बताऊं क्यों एक बार, करेगी 4 क्यों करेगी हाँ वही तो देखो फिगर हटा नहीं। ये आपका मिरर था यहाँ से हमारी ऑब्जेक्ट जो था पहले हमारा 12 सेंटीमीटर था इसको अब 4 सेंटीमीटर मूव करा दिया तो आपका नया जो मिरर है वो यहाँ कहीं क्रिएट हो गया ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है अब इमेज 1 कहीं यहाँ पर क्रिएट हो रही थी जो कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पे थी अब इस इमेज को अगर तुम सिर्फ और सिर्फ 4 सेंटीमीटर शिफ्ट कराओगे तो इमेज कितना शिफ्ट करी इमेज ने तो वही डिस्टेंस कवर किया ना जितना मिरर ने किया यस मैम। Yes, तो ma'am. कितना हाँ तो कितना डिस्टेंस का डिस्टेंस कितना बनाना चाहिए मिरर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए ठीक है तो इस मैम बट इमेज इन्होंने कितना तो ये बोला कैसे मैम, इन्होंने तो ये बोला ना कि इमेज किस मतलब कितने डिस्टेंस पे शिफ्ट हुई है, तो मैम शिफ्ट तो वो सिर्फ 4 सेंटीमीटर हुई है ना। नहीं 4 नहीं हुई ना शिफ्ट ही तो 12 सेंटीमीटर आया है एक सेकेंड if object is placed at a distance of 12 centimeter in front the virtual and erect image is formed by the mirror now the mirror is moved by a 4 centimeter towards the stationary object एक सेकंड रुको towards the stationary object तो stationary object से हम लोग 4 सेंटीमीटर आगे मूव कराएंगे मैम हाँ मैम जो अब पहले वाली इमेज जो अब इमेज जो बनेगी ना, तो उसके हिसाब से देखना है मैम। अब जो 4 सेंटीमीटर इमेज मिरर को शिफ्ट करा, अब इमेज देखिए कहाँ बनेगी। मिरर को शिफ्ट करने के बाद इमेज 8 सेंटीमीटर पे बनेगी ना यहाँ से बनेगी हाँ। हाँ अब तो 8 सेंटीमीटर पे बनेगी तो फिर माइनस करना होगा मैम, 12 + 4 - 8। 8 हाँ 12 + 4 - 8, 8 आएगा। 12 - 8 8 थोड़ी आएगा 4 5 अच्छा ये 16 हो गया ना 16 - 8 = 8 सेंटीमीटर हाँ तो वही तो यही तो बात है 8 सेंटीमीटर शिफ्ट करेगी ना वही तो मैं बोल रही थी 4 सेंटीमीटर इसको खिसकाया नई इमेज कितनी दूरी पे बननी चाहिए 8 सेंटीमीटर I1 तो 12 थी अब नई जो बननी चाहिए वो I2 जो बननी चाहिए वो 8 सेंटीमीटर बननी चाहिए नए वाले मिरर से जो कि ये नया वाला मिरर यहाँ आएगा नए मिरर से I2 कितने मीटर बननी चाहिए 8 सेंटीमीटर की दूरी पे तो I1 देखो 12 है अब ये टोटल डिस्टेंस M2 से देखो M2 से टोटल डिस्टेंस 12 + 4 हो गया ना 16 सेंटीमीटर देखो M2 से पुरानी वाली इमेज 16 सेंटीमीटर दूर हो गई जो नई इमेज है वो 8 सेंटीमीटर है तो इमेज ने कितना चला नहीं समझ में आ रहा भाई इन्हें नहीं समझ में आ रहा रुको दोबारा से समझो क्या खा के आए हो खाना खा के नहीं आए ना देखो ये मिरर M1 है मैम सुनो सुनो मिरर M1 है ये ऑब्जेक्ट O1 है जो कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है बच्चों की तरह समझाओ I1 कितनी दूरी पे बना 12 सेंटीमीटर ठीक है अब दूसरा पेन लेके समझाऊंगी देखो अब M2 है M2 कितनी दूरी पे है भाई इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो नया ऑब्जेक्ट यस कितनी मैम। दूरी पे O2 कितनी दूरी पे आया M2 से O2 अब M2 से कितनी दूरी पे है 8 क्लियर तो I2 कितनी यस दूरी पे मैम। बननी चाहिए 8 मैं है 8 पर 8 पे बनना चाहिए अब देखो M2 से I1 कितनी दूरी पे है 12 + 4 यानी 16 सेंटीमीटर अब 16 I2 और I1 सेंटीमीटर। का डिफरेंस देख ले M2 से नया मिरर है ना जो वहां से डिस्टेंस देखो तो कितना आया भाई 8 अब तो समझ आया कि नहीं आया अभी भी मैम अब आ गया। ठीक है तो नई इमेज और पुरानी इमेज को M2 से चेक करना है अब M1 से नहीं M2 से चेक करेंगे तो 8 सेंटीमीटर वो भी और आंसर ए नहीं है ठीक है अब एक बार बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज की वेलोसिटी ये और बाकी बच्चों को आया ये समझ में
Yes, देखो ma'am. भाई 2023 में आया है और सिंपल सवाल है और इसमें भी गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं। तो इसलिए कहती हूँ कॉफी पी के जाना पेपर देने से पहले, ब्लैक कॉफी। अब सुनो, वेलोसिटी ऑफ इमेज देखते हैं क्या होगा। मेरे पास हमारा ये एक मिरर है। अब क्या है, इमेज ऑब्जेक्ट जो है एक तो ऐसे चल सकता है vx में। जब आपका ऑब्जेक्ट vx में चलेगा तो इमेज भी अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी विद द सेम वेलोसिटी, करेक्ट, माइनस vx से। अगर ऑब्जेक्ट आपका ऐसे vy में चलेगा तो आपकी जो इमेज है वो भी vy से चलेगी विद द सेम डायरेक्शन। vx में क्या चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, y में कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। अब क्या हो सकता है, मिरर को भी घुमा सकते हैं दोनों डायरेक्शन में। मिरर को भी x डायरेक्शन में घुमा दिया और y में घुमा दिया। अब इमेज पे इसका क्या फर्क पड़ेगा। अब मिरर को अगर सीधा घुमाओगे, मतलब मिरर को आगे आगे लेते जाओगे तो इमेज की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी मिरर की जो vy वाली वेलोसिटी है इससे इमेज की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, vx वाली पर पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। साइन किसका लगा देंगे भाई, माइनस का, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये तुम्हारा ले दे के प्रॉपर फॉर्मूला आता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस साइन लगा दो। अब क्वेश्चन करेंगे तो वहां से ज्यादा समझ में आएगा। देखो ये फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, मैं बताती हूँ। ये देखो ये 2 मीटर सेकंड आगे चल रहा है और ये आपका ऑब्जेक्ट 3 मीटर सेकंड इधर की तरफ चल रहा है। अब ये भी मोशन में है और ये भी एक्स डायरेक्शन में मोशन है, मतलब इमेज को इफेक्ट करेगा। तो मैं इसको रेस्ट पे ले आऊं फटाफट से। रेस्ट पे लाने के लिए 2 मीटर पर सेकंड इधर देनी पड़ेगी और इसको भी 2 मीटर पर सेकंड इधर देनी पड़ेगी। तो कितना आया, 5 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज 5 मीटर पर सेकंड आई, बट किसके रिस्पेक्ट में आई है ये भाई, तुम मिरर के ऊपर बैठ गए तो किसके ऊपर, किसके रिस्पेक्ट में आई है, मिरर को रेस्ट में ले आई ना मैं, मिरर के रिस्पेक्ट में। हाँ है ना, मिरर के। अब देखो तुम ये वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, ये जो फॉर्मूला कराया है इससे भी कर लो, इससे कर लो। चलो क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये फॉर्मूला अपने आप लगा लेना। ठीक है, तो ये 5 मीटर पर सेकंड मिरर के रिस्पेक्ट में आई है। तो अब क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इमेज की वेलोसिटी निकालनी है, पूछा किसका है, इमेज की वेलोसिटी, पर हमने तो निकाली विद रिस्पेक्ट टू मिरर। Yes, ma'am. वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस vm इक्वल्स टू vi। तो ये 5 है, मिरर की वेलोसिटी देखो 5 मीटर पर सेकंड, सॉरी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में। तो क्या होना चाहिए, 5 प्लस 2, तो कितना आ गया vi, 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हम एक बार फिर ऐसे से बता solve- सकते हो आप ये वाला क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, वेलोसिटी ऑफ इमेज के हम क्वेश्चन बनते ही नहीं मेरे से। देखो अगर नहीं बनते ना तो फिर ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करके करो, ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करके करो, नहीं बनते तो। क्या फॉर्मूला आया है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। क्या बना, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस vm माइनस v नॉट प्लस vm। तो vi किसके बराबर आ गया, 2vm माइनस v नॉट, करेक्ट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालो, देखो ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर की डायरेक्शन के साथ रखनी है। ये देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो मैं मिरर की इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो इसको कितना लिखूं, +2। ऑब्जेक्ट को क्या लिखे देखो, -3। माइनस ऑफ 3। करो कितना आया, 2 2 जा 4 प्लस 3 आ गया 7 मीटर पर सेकंड। यहाँ से भी यस मैम। तो तुम ये फॉर्मूला याद रख लो, जो ये सर्कल किया है ना, ये फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ इमेज का है। ओके मैम, थैंक यू। तो ऐसे सीधा, मतलब अगर वो नहीं करना चाहते रेस्ट वेस्ट में लाके, तो ये फॉर्मूला है, ऐसे कर लो। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
बट याद रहे विद डायरेक्शंस लिखेंगे। ये वाला करो। दादी जी जो देते हैं उन्हें रोटी। करो करो। Second option. वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूला भाई क्या था, अभी ड्राइव करा था, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भाई पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो 2 मीटर पर माइनस होता सेकंड। माइनस होता। माइनस था। यस मैम। मुझे भी कॉफी पी के आनी है। 2 vm माइनस v0। ठीक है, तो माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आया +2। अब इसकी वेलोसिटी देखो अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये -4 लिखेंगे, तो -2 -8 तो यानी -10 मीटर पर सेकेंड, यानी इमेज इधर की तरफ मूव करेगी 10 मीटर पर सेकेंड से। बिल्कुल। एक क्वेश्चन और था, हाँ ये वाला और करो। अच्छा मिरर को भी घुमा दे क्या किसी एंगल से? अब तो कर लोगे ना? एक सेकंड, एक बढ़िया क्वेश्चन था, एक ये वाला छोड़ो, रुको। इसमें मिरर के पास वेलोसिटी नहीं है, मिरर के पास भी वेलोसिटी देते हैं दोनों डायरेक्शन। मैम है तो है मेरे बी पास ऑप्शन मैम। वेलोसिटी। हम बी इसका ऑप्शन option आया आएगा था। इसका। बी आ रहा है बी। बी आ रहा है ना? लो इसका एक ऑप्शन बार ही ये नहीं बता है देना भाई, आप। इसमें ऑप्शन नहीं है भाई गिवन। ठीक है, ऑप्शन तो ऑलरेडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से है यहाँ पर, और 10√2 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी है हमारी। हाँ ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, और ये शायद हमें मिरर की वेलोसिटी गिवन है ना 10√2 रिजल्टेंट, यस है मैम। ना? यस हाँ, मैम। तो मिरर की यस दो मैम। वेलोसिटी हो गई, एक तो इस डायरेक्शन में हो गई vx में कितनी आई भाई 10, -25 और एक मैम। तो अच्छा नेट मिरर बता की दी मैंने। मिरर हाँ मिरर की वेलोसिटी बात करने से, तो मिरर की यहाँ पर 10 आई और y में भी 10 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि मिरर की जो y वाली वेलोसिटी है वो कोई इम्पैक्ट नहीं डालती। ठीक है, कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी, तो v इसको आप भूल भी सकते हो। अब बचा हमारे पास o की वेलोसिटी। तो अब एक बार बताओ, तुम्हारी जो इमेज है इसके पास कौन सी वेलोसिटी रहेगी, x में या y में? एक्स में। हाँ सिर्फ x में। तो बस अब y वाला कंपोनेंट कोई फर्क ही नहीं देगा, तो बस अपना सिंपल जो फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस vi। ये फॉर्मूला लगा लो। ऑब्जेक्ट सॉरी फर्स्ट ऑप्शन कितना आया आया? इसका फिर ए आ रहा है रुको, मैम। तो -25 आई कैप। हाँ एक सेकंड, मिरर की वेलोसिटी कितनी है भाई x -10, और ये आ गई आपके पास -5, तो -20 -5 तो -25 इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ऑप्शन ए। तो जिन्होंने बी मैम बोला था बी वाई क्यों में भी पता ये है? तो है, वाई में वाई भी में तो वेलोसिटी है ना मैम, किसकी? +10 से तो है मैम। लेकिन मैम वाई वाली अफेक्ट नहीं अच्छा करती हाँ मैम। मैम, मैम ए मिरर हो गया, वाई ठीक में है। मिरर की है ना, वाई वेलोसिटी में नहीं मिरर होगी वाली वाई वेलोसिटी है। डायरेक्शन में। मिरर की है मैम, मुझे लगा नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट की है। ऑब्जेक्ट की होती तो पक्का आता, ये मिरर की वेलोसिटी है। ठीक है बट मैम, मिरर की वेलोसिटी कोई इंपैक्ट नहीं करती वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यस दे मैम। देते, हाँ समझ गए ना, अगर ऑब्जेक्ट की होती वाई डायरेक्शन में तो वही सेम वेलोसिटी इमेज की वाई में आ जाती सीधी की सीधी, तो वी वाई में हमें कोई फंडा नहीं करना होता। वाई में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो दे दो, मिरर की वेलोसिटी भूल जाओ वाई में, बस ये करना है। फिर आता है नंबर ऑफ इमेजेस। ये नोट्स बना लो, ये भूल मत जाना ये क्या मैं बोल रही हूँ जो इतनी जल्दी जल्दी। अब नंबर ऑफ इमेजेस, कि भाई इमेजेस का क्या ध्यान रखें। एक तो मैंने तुम्हें वो जिगजैग मेथड बताया था, है ना, जिगजैग मेथड याद होना चाहिए। दूसरा है ये वाला फॉर्मूला, कि पहले हमने क्या किया, एन निकाला 360 बाय थीटा करके। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन m1 एंड m2।
M1 और M2 के बीच का एंगल है थीटा। तो 360 बाय थीटा किया, अगर इवन नंबर आया तो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी इतनी, ठीक है। अगर ऑड आ गया ये तो हमारे पास दो कंडीशन आ जाती हैं, अगर एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है। अगर है तो ये वाली इमेज बनेगी n-1, अगर नॉर्मल है तो ये वाली इमेज बनेगी। तो ये फॉर्मूला देख लो अपने अकॉर्डिंग, सहूलियत के अकॉर्डिंग कैसे याद रखना है। बाकी मैंने तुम्हें ओके मैम, बस जिगजैग मेथड बताया था, वो ज्यादा सूटेबल है। याद है मैम एक बार zigzag? जिगजैग वाला बता दीजिए एक बार। हाँ क्यों, अब मैं अब तुमने याद क्यों नहीं किया वो बताओ, क्लास में कितनी बार कराया मैंने? हाँ मैम थोड़ा बहुत याद है, याद नहीं आ रहा था पक्के से। पक्के से नहीं आ रहा मैडम याद। क्या था भाई थोड़ा बहुत जिगजैग याद है। मेथड? कि हमारे पास मिरर M1 है, ये हमारे पास मिरर M2 है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मैम यहाँ से ऐसे एंगल, तो पता है, मतलब इमेज का दूसरे के लिए इमेज ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ऐसे में आता है नहीं क्रिस नहीं, क्रॉस वाला होता है, दोनों हाँ ऊपर दिख रहे क्रिस थे फिर क्रॉस क्रिस वाला है ना, क्रॉस। M1 M2 है, ठीक है। हाँ ऐसे अब वाला मान बता लो दीजिए मैम। ये एंगल थीटा अल्फा पे है, चलो सेम एंगल ले लेते हैं थीटा, और ये एंगल भी थीटा है, ठीक है। तो पहली इमेज M1 की कितने पे बनेगी, देखो I1 कितने पे बनी, थीटा पे ही बनेगी। M2 की पहली इमेज कितने पे बनेगी, थीटा पे बनेगी, ठीक है। अब M1 और M2 के बीच में कितना एंगल है M1 और M2 के बीच में, 2 थीटा। अब तुम्हें क्या करना है, क्रॉस। अब यानी M2 की जो दूसरी इमेज बनेगी वो कितने पे बनेगी, थीटा 2 थीटा, ये ऐड करते जाओ अब, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज बनेगी ऐसे ही, यहाँ पर थीटा और 2 थीटा, इसको यहाँ पर ऐड करते जाओ, ये बनेगी यहाँ पे दूसरी इमेज, ठीक है। सपोज करो ये 30-30 डिग्री के एंगल है, तो पहली इमेज 30 डिग्री, यहाँ पर दूसरी, इसकी पहली इमेज 30 डिग्री, दोनों मिरर के बीच में एंगल आया 60 डिग्री, 60 प्लस 30, ये इमेज कितने पे बनी, 90 डिग्री पे। ऐसे ही ये 60 प्लस 30, ये इसकी इमेज बनी 90 डिग्री पे। कब तक बनाते जाएंगे, जब तक 180 डिग्री पर नहीं पहुंच जाए, ठीक है। यस मैम। चलो तो एक क्वेश्चन अब ये जिगजैग वाला खुद करके बताओ मुझे। ये तुम्हारे पास दो मिरर हैं M1 और M2, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा है भाई यहाँ से मान लो 15 डिग्री पे, और यहाँ से 20 डिग्री पे। चलो मुझे M1 और M2 की तीसरी इमेज बताओ कितने कितने डिग्री पे बनेगी, तीसरी इमेज। मैम ये ओ है ना हाँ ऑब्जेक्ट। M1 की पहली इमेज कितने डिग्री पे, 15 हाँ तो जितना ये एंगल ऑब्जेक्ट से दूरी पे है, मैम थर्ड पहली इमेज इमेज कितनी पे, 15। M2 कितने पे, 20 पे। 20 पे मैम। हाँ 20। अब M1 और M2 के बीच में कितना एंगल है भाई, 35। 35। बस तो अब जो इमेज बनेगी यहाँ पर M1 की सेकंड इमेज बनी, वो कितने पे बनी, 35 प्लस 20 55 कितना हुआ, 55 पे बनी। 55। हाँ और ये कितने पे बनी, 50 पे मैम। 50। बस। हाँ अब फिर से ऐड करो, बस बना दो फिर ये 35 डिग्री 85 पे। और 90। हाँ तो ऐसे क्रिस क्रॉस करके आप ये बता सकते हो किस कौन से मिरर की कौन सी इमेज कितने डिग्री पे बनेगी। तो ये है आपका सबसे इजी मेथड, बट ये ठीक है। तो ये भी याद रखना है, और फॉर्मूले भी, क्या पता कोई कैसा क्वेश्चन आ जाए कौन सी सूटेबल हो, आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो ये भी और वो क्रिस क्रॉस भी याद रखो। मैम ये चलिए क्वेश्चन बट आज मैम तक जो पीवाई के में एंगल है, देखा नहीं। कौन सा, ये मैम 360 जो वाला देख लो फिर करो ये। अच्छा पीवाई क्यों नहीं, मैम हाँ मैम जो एंगल है जिगजैग का वो सेम रहेगा जैसे ऊपर 35 था और नीचे भी, फिर जिगजैग कैसे वाले में। भाई रफ कर दिया, 35 कैसे ऊपर नीचे, हाँ वो एंगल है M1 और M2 के बीच का एंगल, वो सेम रहेगा। यस मैम वही। टोटल ओके एंगल है मैम। ना, वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। चलो मैम ये इस वाला क्वेश्चन करिए। को एक और फॉर्मूला से करवा दो। हाँ ये फॉर्मूले से ही होगा, करो फॉर्मूले से। 90 डिग्री पे रखे हैं,
360/90 कितनी बनी? Yes, ma'am. 360/90 कितना आया? 4। कैसा नंबर है? इवन Even. नंबर। इवन नंबर के लिए क्या करते हैं? n-1। अगर इवन नंबर आता है तो चुपचाप जो भी इमेज आई है उसमें से एक घटा दो, एक माइनस हो जाएगा। तो हाँ, तो वो 3 जो है उतने नंबर ऑफ इमेजेस बन जाएंगी। अगर ये ऑड आता, Even. ठीक है, अगर ये ऑड आता तो एज इट इज हो जाता। नहीं, ऑड के लिए अच्छा। कंडीशन है एंगल बाइसेक्टर, मतलब बराबर बराबर एंगल है तो ये। अगर नॉन बाइस, देखो अभी मैंने जो अभी 15 और 20 का एग्जांपल लिया था और एक बार 30-30 का लिया था, है ना। बाइसेक्टर मतलब बराबर बराबर Yes, बटेंगे ma'am. तो ये। और अगर नहीं है, देखो इसके पीछे भी रीजन है। एंगल बाइसेक्टर पे 31 डिग्री अभी जैसे चल रहा था, एक 55 था, एक 90 हो गया था और एक 85 था, करेक्ट। तो उसमें Yes, नंबर ऑफ ma'am. इमेजेस क्या हो गई थी? बढ़ गई थी ना। ऐसे Yes, अगर ma'am. मान लो एक 180 डिग्री जाएगा, एक 175 गया, तो मतलब एक इमेज अभी ज्यादा बन जाएगी। बट जब Yes, हमारा ma'am. दोनों अगर बराबर बराबर होंगे तो 180 डिग्री पे भी बराबर पहुंचेंगे, इसलिए एंगल बाइसेक्टर में n-1 है, नॉन बाइसेक्टर Okay, में ma'am. n है। देखो समझो हर चीज, एंगल बाइसेक्टर में इसलिए n-1 है, ठीक है, नॉन बाइसेक्टर में n। तो याद करने का N. तरीका है ये भी। चलो ये वाला करिए। अब की बार डाउट क्लास में मुझे लग रहा है रे ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ हो नहीं पाएगी, लंबा टॉपिक है और समय भी लगेगा कराने में। करो। मैम 18 आ रहा है। वेरी गुड, ठीक है। तो 18 बहुत आसान है, आराम से कर लोगे भाई, जितनी दूरी पे बनाते जाना। जैसे पहली इमेज यहाँ बनेगी, इसकी कितनी दूरी पे बनेगी? 2 सेंटीमीटर, है ना। ये रिफ्लेक्ट हुआ, देखो इंसिडेंट हुआ, और ये यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, और यही जो इमेज बनेगी वो I1 बनेगी। कितनी दूरी पे? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से एक इमेज बनेगी, और ये एक दूसरे के लिए फिर से ऑब्जेक्ट का काम करेंगी। तो बनाते जाओ, करते जाओ। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। Yes, ma'am. यस मैम। आसानी है, दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है। अब देखो, अब आ जाते हैं अपने स्फेरिकल मिरर्स, मतलब साइन कन्वेंशंस, मतलब मिरर्स पे आते हैं। फोकस। तो फोकस भाई सबको पता है, अगर हमारे पास 2 मिरर हैं, एक कन्वेक्स मिरर होता है, एक कनकेव मिरर होता है। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है भाई? फोकल लेंथ कैसी होती है कन्वेक्स मिरर की? पॉजिटिव होती है। हाँ, पॉजिटिव क्यों होती है जरा ये भी देख लेते हैं। देखो हमारे पास इस तरीके का एक स्फेरिकल मिरर होता है, हम लोग इसमें से कट कर लेते हैं छोटा सा पार्ट, ठीक है। जैसे मैंने ये पार्ट कट कर लिया, ये पार्ट कट करके मेरे पास कुछ ऐसे आ गया, ठीक है। अब देखो, ये जिस मिरर का पार्ट है उसकी रेडियस तो यहीं पे रहनी है, इधर की तरफ ही। मेरे पास दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है पॉलिश करने के? या तो ऊपर वाली सरफेस को पॉलिश कर दूं, या इनसाइड को पॉलिश कर दूं, है ना। अगर मैंने ऊपर वाले को पॉलिश कर दिया, मतलब अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा बन गया? अंदर वाला, है ना। तो ये कौन सा मिरर है? कनकेव, है ना। अगर मैंने अंदर, अब ऊपर वाले को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया, मतलब ये मेरा अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मैंने यहाँ पॉलिश कर दी, तो लेकिन अभी भी रेडियस तो इधर की तरफ ही बनेगी। अब बट ये, अब ये वाला जो सरफेस है, ये कौन सा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये कौन सा मिरर बनता है? कॉन्वेक्स। अब ये देखो, अब ये इसको ही सर्कल बनाए तो इसका जहां पर सेंटर आएगा वो क्या बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस मिरर के पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं जरा बताओ? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस, यही तो होता है यार, यस मैम। है ना। अब फोकस कहीं कहाँ आता है? देखो अब फोकस, अब सबने पढ़ा है फोकस और रेडियस के बीच में क्या होता है? F=R/2। तो फोकस कहीं कहाँ पड़ता है? बीच में। तो यानी कन्वेक्स मिरर का फोकस इधर की तरफ आया और कनकेव मिरर का फोकस इधर आया,
तो ये देखो इधर ये फोकस कनकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का फोकस ये, तो कन्वेक्स मिरर का फोकस इज पॉजिटिव फोकल लेंथ और कनकेव मिरर का फोकल लेंथ होता है नेगेटिव। ठीक है, तो ये याद रखना है, कन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव, कनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, फोकल लेंथ क्या होती है भाई, फोकल व्हाट इज फोकल लेंथ, मतलब फोकस क्या होता है, फोकस, फोकस कौन सा पॉइंट है, तो फोकस कैसा पॉइंट है, मिरर का मैम फोकस जहाँ पे कैसा, रिफ्लेक्स मैम पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे। मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद हाँ जहाँ मीट कर पैरेलल वेज रिफ्लेक्शन के बाद या तो अपीयर टू मीट हो या मीट हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग फोकस। तो यहाँ पर इस, ठीक है, और ये डिस्टेंस पोल से लेके फोकस तक ये बनती है अपनी फोकल लेंथ। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, r/2। फिर आती है साइन कन्वेक्शन। अब साइन कन्वेंशन में लोग क्या करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, लेफ्ट जाएंगे राइट जाएंगे, ये कभी भी काम नहीं करता है, हमेशा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलेंगे। अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलते चलते कोई भी हमें डिस्टेंस मेजर करनी है, पोल से करनी है, पहली बात तो कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से करेंगे। अगर पोल से चलते हुए अब आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चल रहे हो तो आपका साइन आएगा पॉजिटिव, अगर आप इंसिडेंट रे से नेगेटिव में चल रहे हो तो साइन आ जाएगा आपका उल्टा नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको साइन के हिसाब से चलना है। जैसे मान लो मुझे यहाँ ये मेरा पोल है, अगर मुझे यहाँ से डिस्टेंस निकालनी है कोई, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूंगी तो वो डिस्टेंस कैसी आएगी, नेगेटिव, और अगर मुझे इस नेगेटिव डायरेक्शन में कोई कैलकुलेशन करनी है तो वो कैसी आएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये साइन कन्वेंशन है। और ऊपर से हाइट, अगर पोल के ऊपर इमेज बनती है तो उस हाइट को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है तो उस हाइट को क्या लेते हैं, नेगेटिव, नेगेटिव। है ना। तो ये साइन कन्वेंशन, आई होप इतना तो सबको आता होगा, साइन कन्वेंशन तो आते होंगे, इसमें तो गड़बड़ नहीं करोगे। अब देखो मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव ऑफ 1 बाय फोकल लेंथ। नेगेटिव क्यों लगाते हैं, देखो मिरर के लिए फोकल लेंथ के सामने नेगेटिव लगाया है, क्यों, देखो कन्वेक्स कनकेव मिरर है, जो कनकेव मिरर है इसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, इसकी नेगेटिव की वजह से इसकी पावर क्या हो गई, पॉजिटिव। क्यों, कनकेव मिरर कैसा है, कन्वर्जिंग मिरर है ना, कन्वर्ज करता है, तो जो भी चीज यस कन्वर्ज करती है उनकी पावर पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो कन्वर्जिंग या तो लेंस हो या मिरर, चाहे कुछ भी हो, इफ कन्वर्ज कर रहा है तो उसकी पावर पॉजिटिव रहेगी, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया है मिरर के लिए। चलो मिरर फॉर्मूला 1/b + 1/u = 1/f। फिर आता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन में हाइट ऑफ इमेज से भी निकाल सकते हो अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा फॉर्मूला आता है v/u, पर ध्यान रहे यहाँ पे नेगेटिव साइन भी लगता है। फिर आता है मैग्निफिकेशन का ये, कि अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से ज्यादा सॉरी कम आ रहा है तो यानी इमेज कैसी बनेगी, स्मॉल। किससे स्मॉल, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से तो छोटी बनेगी। 1 के बराबर आ गया मतलब सेम साइज बनेगी, और m से ज्यादा आ गया मतलब बड़ी बनेगी, है ना। ऑब्जेक्ट से। हाँ, अब देखो यस मैम। m का नेगेटिव होना क्या बताता है, देखो ये ठीक है, ये जो इन्होंने लिखा है ठीक है, बट m का नेगेटिव आना क्या शो करता है, इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, ये 100% ट्रू है। बट याद रहे ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, रियल। ठीक है, अगर यस मैम। रियल ऑब्जेक्ट है, अगर m नेगेटिव आया है तो आपकी इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। और चलो ऑब्जेक्ट को भी छोड़ो, ऑब्जेक्ट बेशक कैसा भी हो, बट m नेगेटिव इन्वर्टेड दिखाता है, m का नेगेटिव साइन ऑलवेज शोज इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, चलो करिए इस क्वेश्चन को। बहुत कुछ डिस्कस करना था, बहुत कुछ हो नहीं पाया।
160 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन मैम। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। सी आ रहा है ठीक है, मैम। 160 सेंटीमीटर, वेल डन। 160 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, कनकेव और कन्वेक्स मिरर की कुछ जो कंडीशंस है एक बार वो भी देख देते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। अच्छा, कनकेव मिरर कैसी इमेज बना, देखो अब मैं एक बार इमेज ये भी बना लेते हैं, डायग्राम। पोल, फोकस, कर्वेचर, इन्फिनिटी। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से टुवार्ड्स पोल पर लेके आ रही हूं, तो मुझे बताओ मैग्निफिकेशन के साथ क्या होगा। कर्वेचर पर अगर Diminish. मेरा, अच्छा, अगर इन्फिनिटी पे है तो कैसा, कहां पर बनेगी, फोकस पे, Focus पे. साइज डिमिनिश, क्लियर, छोटा साइज, एकदम स्मॉल साइज। इमेज कैसी है अभी भी, रियल एंड रियल, Inverted. इन्वर्टेड। हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आऊं तो कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। मैग्निफिकेशन बताओ। इन्वर्टेड होगी। हाँ हाँ, मतलब वो बताओ, डिमिनिश होगी। ऑब्जेक्ट की इक्वल होगी। Diminished होगी ना, very diminished. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो वेरी डिमिनिश्ड बनेगी। सॉरी मैम, मैं तो इन्फिनिटी वाला केस बता रहा था, सॉरी. हाँ, इन्फिनिटी का हो गया। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहीं बनती है, और कैसी बनती है, सेम साइज। सेम. सेम टाइम। अच्छा, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ लेके आ रहे हैं, अब क्या होगा, चलो मतलब मेजर पे आ जाते हैं, फोकस पे। फोकस पे अगर ले आए, फोकस पे कैसी इमेज बनी, वेरी लार्ज. वेरी वेरी लार्ज लार्ज। बनेगी, तो दिखेगी। मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है, मैम. बढ़ रहा है ना, तो तुमने बोला हाँ जी। डिक्रीज, मैग्निफिकेशन इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, फोकस पे इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी. इन्फिनिटी। हाँ, इन्फिनिटी पे बनती है। इन्फिनिटी। अच्छा, अब मुझे अच्छा नेचर बता दो तो मान जाऊं। फोकस पे इमेज का नेचर बता दो, मैंने क्लास में बताया था कि ये बाउंड्री है। नेचर बता दो, फोकस पे इमेज का नेचर बता दो, फोकस पे। इतना क्यों घबरा रहे हो, पता है तुम्हें। रियल, हाँ, रियल और इन्वर्टेड. इन्वर्टेड। बस, इन्वर्टेड। हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये लिमिट है इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड की। अगर फोकस को कूद गए, इसके बाद जैसे फोकस से थोड़ा सा भी आगे ऑब्जेक्ट को रख दिया, अब नेचर चेंज हो जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, अब यस कैसी मैम। नेचर, अब कैसा बन जाएगा इमेज, वर्चुअल। वर्चुअल एनालिटिक्स. मतलब इमेज कहीं यहाँ पर बनेगी, वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज हम कैसी होती है, वर्चुअल इमेजेस इरेक्ट होती है। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी, अगर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे तो। अब एक बात देखो जरा, अगर ये वर्चुअल इमेज को मैं ऑब्जेक्ट बना दूं, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन आ जाता है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, बच्चे कंफ्यूज नहीं। तुम अपनी वर्चुअल इमेज को सोच लो कि अगर ये वर्चुअल इमेज है तो इस वर्चुअल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, कहीं पे भी रखा हो, ये ऑब्जेक्ट कैसा रखा हुआ है, इरेक्ट है ना। इरेक्ट है मान सर लो ये मैम। वर्चुअल इमेज मेरी ऑब्जेक्ट है और इसका ये वाला हो गया अब इमेज, तो ये इमेज कैसी दिख रही है तुम्हें, इरेक्ट, इरेक्ट ही तो दिख रही है ये ऑब्जेक्ट, और कैसा है, रियल है। तो सवाल क्या था कि अगर कनकेव केस में बोले कि हमारे पास एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वजह से कैसी इमेज बनेगी, तो उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वजह से ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर लेना कि मेरा ये ऑब्जेक्ट, ये मेरी वर्चुअल इमेज है, किसकी वजह से बनी है, इस ऑब्जेक्ट की वजह से। तो उल्टा कर दो, इस इमेज को अब ऑब्जेक्ट बना लो, अब इस ऑब्जेक्ट को इमेज बना दो। अब ये ऑब्जेक्ट कैसा है, तो ऑब्जेक्ट कैसा है, ये रियल है ना, रियल और इरेक्ट। रियल और इरेक्ट। तो बस ये वाइस वर्सा कर देना, घबराने की जरूरत नहीं है ना, कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ नहीं है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये जो वर्चुअल इमेज है इसी को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इरेक्ट।
तो ये हो गया हमारा कनकेव का। अब एक बार कन्वेक्स में आ जाओ। देखो इतना घबराना नहीं है, घबराओ मत, सही किया तुमने। अब ऐसा वर्चुअल इमेज है, इस वर्चुअल इमेज का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा। सवाल है कि क्वेश्चन आता है कि ये आपके पास एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में हमने एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बैठा दिया। वर्चुअल ऑब्जेक्ट समझ जाओ कि यहाँ है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वजह से बनने वाली इमेजेस की फीचर्स बताओ। तो तुम्हारा क्या होना चाहिए कि इसकी वजह से यहाँ पर ही हमारा ऑब्जेक्ट था बस, और ये ऑब्जेक्ट तुम्हें पता है रियल है और इरेक्ट है। मैग्निफिकेशन डिमिनिश्ड, छोटा साइज, ठीक है भाई। और वर्चुअल इमेज अभी तुमने बनाई ना बड़ी, फोकल, फोकस और पोल के बीच में देखो, ये तुम्हारा फोकस है और ये पोल है और ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की वजह से बनने वाली इमेज बनेगी वर्चुअल, और ये वर्चुअल इमेज का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब तुम खुद समझ लो, अगर मैंने इसी वर्चुअल इमेज को ऑब्जेक्ट बना दिया और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऐसा ही है, तो अब इसको इमेज बना दो, ये ऑब्जेक्ट है और अब ये इमेज बन गई। तो अब खुद देख लो, ये ऑब्जेक्ट इस इमेज के सामने कैसा है, छोटा है ना, तो बस वही है, स्मॉल साइज हो गया, मैम भी चेंज हो डिमिनिश्ड जाएगा, बनेगी। है क्या कह रहे हो? मिरर भी चेंज हो जाएगा ना फिर? मिरर क्यों चेंज करोगे, मिरर क्यों चेंज कर रहे हो? मैम, तभी तो ये मतलब इमेज नहीं बनेगी ना। तुम समझे ही नहीं क्या कह रही हूँ मैं। मिरर क्यों चेंज कर रहे हो भाई, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो। मैंने बोला कि ये कनकेव मिरर है, ठीक है। इस कनकेव मिरर में यहाँ पर एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वजह से इमेज कहाँ बनेगी, पहले ये बताओ, इसी की तरफ या अपोजिट? अगर तू कह रहा है कि मैं इसको ही रोटेट कर दूं तो फिर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट थोड़ी रह जाएगा, फिर तो ये रियल ऑब्जेक्ट नहीं बन गया। यस मैम। इसलिए रोटेट नहीं करना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाना है ना, तो ऐसे ही रखेंगे इसको। यस मैम। हाँ, तो अब इमेज कहाँ बनेगी इसकी, यहाँ पर बनेगी और एज इट इज बन जाएगी, साइज छोटा रहेगा, स्मॉल डिमिनिश्ड, ठीक है। बस इतना याद रखो, यस। ये क्वेश्चन तुमने कर दिया। अब कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में बताओ जरा, कन्वेक्स मिरर में बताओ जल्दी। कन्वेक्स मिरर में तुम्हें सबको पता है इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। कन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल, हाँ वर्चुअली वर्चुअल इमेज, रेक्टेंगुलर। हाँ छोटी इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। एक ऐसा केस बताओ जिसमें कन्वेक्स मिरर रियल इमेज बनाता हो। देखो ये जो एक्सेप्शनल कंडीशंस है ना, ये हमेशा याद रखनी चाहिए। कन्वेक्स मिरर का वो केस बताओ जहां इमेज रियल बनती हो, मैंने क्लास में कराया है ये। कन्वेक्स मिरर का वो हम केस जहां रियल, फोकस, बिटवीन किस किस के बीच में, पोल फोकस। अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट रखती जाऊं यहां से लेके पोल तक, तो इमेज कैसी बनती है भाई, वर्चुअल। यहाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट रख बनती दूं, है। यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल। वर्चुअल अब देखो यहाँ से यहाँ आने पे साइज क्या हो रहा है इमेज का, ध्यान रखो, इमेज का साइज क्या हो रहा है, बढ़ेगा, ठीक है। डिमिनिश्ड है पड़ेगा मैम। हाँ, पोल पे 1 हो जाता है यूनिट, मतलब डिमिनिश्ड तो है, तुम्हारी बात सही है। इमेज जो है डिमिनिश्ड ही रहेगी, बहुत छोटी रहेगी, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड ही रहेगी, छोटी रहेगी, बट हमेशा इस ऑर्डर में बढ़ती रहेगी। अब पोल पे आके क्या हो जाएगा, यूनिट। ओके डिमिनिश्ड सही कि मतलब छोटी रहेगी, कभी भी ऑब्जेक्ट से बड़ी नहीं बन सकती कभी भी, बट इस ऑर्डर में बढ़ेगी मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये ऑर्डर है कि इस ऑर्डर में मैग्निफिकेशन बढ़ रही है, ठीक है। अब पोल से फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट, अगर मान लो मैंने पोल से फोकस के बीच में यहां कहीं अपना ऑब्जेक्ट रख दिया, अब इस केस में क्या होगा, रियल इमेज मिलेगी। हाँ बस, तो ये याद रखना है कि एक ही केस है जहां पर कन्वेक्स मिरर रियल इमेज बनाता है बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर बिटवीन पोल एंड फोकस ऑब्जेक्ट रखा है तो अब इमेज जो तुम्हें बनेगी वो रियल इमेज मिलेगी। और कैसी मिलेगी रियल के साथ,
Direct. डिमिनिश्ड। हाँ, और साइज नहीं, Large. हाँ वेरी लार्ज, ठीक है, हाईली इनलार्ज। कॉन्वेक्स लेंस, ओ कॉन्वेक्स मिरर में दोनों तरफ फोकस होता है ना? नहीं, फोकल तो देखो एक ही तरफ, फोकल लेंथ तो फोकस एक ही होता है, मिरर का फोकस एक ही रहेगा। दोनों तरफ किस में होता है फिर? किसी में तो वो पढ़ा लेंस, मैंने। वो लेंस में होता है, लेंस में दो फोकस होते हैं, F1 एंड F2। ठीक है, कन्वेक्स लेंस में और कन्वेक्स मिरर में हमारे पास दो फोकस होते हैं, मिरर में एक ही फोकस रहेगा। ओके मैम। हाँ, तो अब याद रखो, जब भी कन्वेक्स मिरर रियल इमेज बनाएगा तो पोल और फोकस के बीच में साइज इनलार्ज, दो ये एक्सेप्शन कंडीशंस है, ये याद रखना। कन्वेक्स यस मिरर मैम। छोटी ही इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड सही है एकदम, एक्सेप्शनल केस में इनलार्ज बनाएगा जो कि रियल होगी, बस। ये क्वेश्चन जो है ये भी कर दो अब फटाफट से, फिर चले जाना आंसर लेके आओ इसका। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैम ये एक्सटेंशंस क्या हैं? एक्सटेंशंस हैं ये, हेयर एक्सटेंशंस। भाई कौन सा एक्सटेंशंस होगा इसमें? पार्लर वाली मुझे दीदी तो है वो नहीं भी यहाँ नहीं पे जो पता। एक्सटेंशंस कर देंगी बालों के। किसके एक्सटेंशन? रेज के एक्सटेंशंस हो रहे हैं यहाँ पे, रे को एक्सटेंड किया है। सुरेंद्र आज सच में नींद में है, कल कॉफी पी के आना सब। ओके मैम। Converging rays are incident on a spherical mirror so the extension intersect 30 centimeter behind। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। मेरे पास एक कन्वेक्स मिरर है, ये क्या कह रहा है कि कन्वर्जिंग रेज आर इंसिडेंट ऑन ए कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। कन्वर्जिंग रेज कैसी होती है? ऐसी, इस डायरेक्शन में आ रही है ना, डाइवर्ज का मतलब ऐसे वापस जा रही है, कन्वर्ज का मतलब इस तरीके से आ रही है ना। देखो, मतलब ये मेरी कन्वर्जिंग रेज है जो कि मिरर पर स्ट्राइक कर रही है। अब क्या बोला कि अगर मैं इसको एक्सटेंड कराता हूं, ठीक है, इस ही रेज को इंटर एक्सटेंड करा रहे हैं आगे, एक्सटेंशन का मतलब है बच्चा आगे की तरफ एक्सटेंड करा दिया, ठीक है, ये मैंने आगे की तरफ एक्सटेंड कराया, तो ये क्या हो गई, इंटरसेक्ट कर जाएंगी कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, है ना। यस मैम। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ये इंटरसेक्ट कर गई। अब क्या बोला है, द रिफ्लेक्टेड रेज एक्सटेंशंस इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अब अगर इनका रिफ्लेक्टेड रेज बनाए तो वो कितनी दूरी पर लाई करेगा, 1.2 मीटर। तो अब रिफ्लेक्टेड एक्सटेंशंस बनाओ इसके, ये लाइट आई और मैंने ये रिफ्लेक्ट कर दी, ठीक है, इस ये हो गया रिफ्लेक्टेड एक्सटेंशन। ऐसे ये आई, ये रिफ्लेक्ट होगी, तो अब इन वाली रिफ्लेक्टेड का एक्सटेंशन करो, मतलब पीछे की तरफ इनको फिर से मिलाओ। अब ये जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो डिस्टेंस दिया हुआ है एक 1.2 मीटर। अब यहां पर तुम्हें ये पता लगाना इंपॉर्टेंट है कि इमेज क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अच्छा, अब एक बात बताओ, इमेज कब बनती है? हम जब रेज मीट करती इमेज हैं कब तो बनती है? तो ये रिफ्लेक्टेड है, ऑब्जेक्ट पे हमेशा रेज कैसी बनेंगी? कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा इमेज है, जल्दी बताओ इसमें से। अब एक चीज तो ध्यान दे, 30 एक चीज ध्यान से सेंटीमीटर सुनो, वाला कैसे ऑब्जेक्ट। पहचानना है। हाँ देखो, ऑब्जेक्ट है, मैंने तुम्हें बताया है अगर ऑब्जेक्ट है तो हमेशा ऑब्जेक्ट से रेज निकलती है,
और किसी चीज पर जाकर इंसिडेंट होती है। मैंने यही बताया ना, ऑब्जेक्ट से रेज हमेशा निकलेंगी। अब ये देखो, ये कन्वेक्स मिरर है, सुनो ध्यान से, ये कन्वेक्स मिरर है, इसको सुन के जाना। दोनों इधर की तरफ रखा है, इमेज भी और ऑब्जेक्ट भी, मतलब दोनों कैसी है, दोनों कैसे हैं, वर्चुअल है ना, वर्चुअल, यस दोनों चीजें वर्चुअल है। वर्चुअल में ये समझ लो हर चीज उल्टी हो गई, यानी ऑब्जेक्ट से रेज निकलनी चाहिए, वहीं यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स में रेज एंटर करनी होंगी। तो यानी मेरा ये ऑब्जेक्ट होगा ना, यस मैम। हाँ, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है ऑब्जेक्ट से रेज निकलती हैं, क्योंकि भाई मैं तो ये चेयर देख रही हूँ, टेबल देख रही हूँ, क्योंकि इनसे रेज निकल के मेरी आंखों में आ रही है। तो वर्चुअल में वही चीज उल्टी हो गई, ठीक है, ऑब्जेक्ट पर रेज पड़ रही है, तो पढ़ने वाली जो है, जो इंसिडेंट वाली है, ये ऑब्जेक्ट हो गई, ये आपकी इमेज हो गई। तो अब आपको लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला लगाना है और फोकल लेंथ निकाल लेनी है, ठीक है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज ऐसे पहचानी जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कि कैसे पहचाने वर्चुअल ऑब्जेक्ट और इमेजेस को। तो उल्टा कर दो साइन, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और बाकी अगली क्लासों में भी बहुत अच्छी चीजें पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, तो मिस मत करना। ओके मैम। ओके, बाय एवरीवन। ओके थैंक यू मैम। मैम, बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। कहाँ पे आया इंटीमेशन, आ गई सिटी इंटीमेशन आ गए? यस मैम। अरे रुको, यस मैम, सबसे आगे। कहाँ है, कहाँ पे आया है? मैम एनडीए की साइट पे अरे तुम्हारा, ग्रुप पे लिंक। तुम लोगों की कहाँ पे आए, चेक कर लिए? मैम मेरा तो यस मैम। में आया है। मैम मैंने तो ग्रुप खोल दिया था। भाई बड़े दूर दूर आए हैं, अयोध्या में आया है। सुरेंद्र कहाँ है? मैम वो मैम मेरा तो नजदीक है। ठीक है, दिल्ली वालों को मिले, दिल्ली में चलो, ही आया है। हाँ ये बढ़िया हो गया भाई। दिल्ली छोटा है ना, देखो अपने स्टेट से बाहर तो नहीं भेजेंगे, अब यूपी इतना बड़ा है भाई, यूपी में कहीं भेज सकते हैं, प्रतिष्ठा यूपी से हो ना, तो यूपी खुद इतना बड़ा यस है। मैम, बट मेरा ये फर्स्ट पे मैंने चूज किया था, तो वही मिल गया, अयोध्या। चलो वेरी गुड, सही है। बाय मैम। थैंक यू मैम, बाय। ओके बाय मैम।